हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों को मालूम है जेएनवीएसटी का कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पर चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। मैथ्स की, मेंटल एबिलिटी की, इंग्लिश की, जहां आपको कोई भी चीज ढूंढनी ही नहीं पड़ेगी। हर एक एक चैप्टर इन डेप्थ और पिछले 10 साल के साथ कराए गए हैं, और ये पूरे के पूरे लाइन वाइज चैप्टर आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। चलो तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, पाइथागोरस थ्योरम एंड पेरीमीटर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट हाँ इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आए, 4 ही क्वेश्चंस आए पिछले 10 साल में। लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन जैसे एरिया के साथ, वॉल्यूम के साथ कंबाइन करके पेरीमीटर से और भी सवाल पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। और भले इससे सिर्फ 4 सवाल पूछे गए, लेकिन इसको अपन यहाँ पर अभी पहले इसलिए ले रहे हैं ताकि अपन बाकी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ पाए। ओके, चलो तो जल्दी से देखते हैं एक बार कि किस किस साल कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो पिछले 4 साल डायरेक्ट सवाल आए हैं। डायरेक्ट मतलब सिर्फ पेरीमीटर और पाइथागोरस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो 4 डायरेक्ट सवाल आए हैं, सोच लो आप। और बाकी इनडायरेक्ट सवाल भी आए हैं जिसमें एरिया के साथ यूज आया, तो वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 4 डायरेक्ट सवाल आए हैं यहाँ पर, है ना। फिर अगर मैं बोलूं तो 2015 में एक, 16 में एक, फिर नहीं आया एक भी, 20 में एक, 21 में एक, फिर नहीं आया एक भी। डायरेक्ट सवाल की बात हो रही है जो सिर्फ डायरेक्ट पेरीमीटर का फॉर्मूला और डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला से जो आया है। ठीक है, और भी यूज आया है, जैसे बोल दिया कि एरिया इतना है, पेरीमीटर इतना है, तो बताओ लेंथ कितना, विड्थ कितना। तो उसमें एरिया भी आ गया, लेकिन इसीलिए मैंने उसको एरिया वाले चैप्टर में रख दिया है, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है क्या। चलो, तो आवाज रिकॉर्ड हो रही है ना, मैं एक बार जस्ट चेक कर लूं आपका आवाज रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, चलो तो आगे बढ़ते हैं फटाक से। पाइथागोरस थ्योरम, भैया यही है पाइथागोरस जिनके नाम पे ये थ्योरम पड़ा है। तो पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले क्या है कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, किसके लिए बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है ये आपका सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, जिसमें एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो एक एंगल 90 है तो बाकी उससे छोटे होंगे दोनों के दोनों। अरे क्योंकि तीनों का सम 180 होना है। अगर एक 90 है और दूसरा भी अगर कोई 90 से ऊपर हो गया तो 180 से ऊपर ऐसे ही हो गया। समझ रहे हो, है ना। तो अगर एक 90 हो गया तो बाकी दोनों 90 से कम होंगे, तो सबसे बड़ा एंगल यही हो जाएगा। तो इसका जो अपोजिट साइड होता है ये सबसे बड़ा होता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोटेनियस। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने वाला साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस। बाकी ये जो सीधा वाला है इसको आप परपेंडिकुलर बोल दो। वैसे तो एंगल के हिसाब से डिफाइन होता है, लेकिन आप इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस। तो ये तीनों का रिश्ता, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के जो 3 साइड हैं उनके बीच का जो रिश्ता है, यही रिश्ता कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। सर क्या रिश्ता है वो, सर सिंपल सा रिश्ता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर करोगे तो वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। बस रट लेना है, नींद में भी याद होना चाहिए। ठीक है, नींद में भी याद होने चाहिए। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, एडिशन के बराबर होगा। इज इट क्लियर, पक्का, इजी है। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन, नेक्स्ट आते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये पेरीमीटर और पाइथागोरस थ्योरम। बस तुरंत ही खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबा लेक्चर ये नहीं रहेगा आपका, है ना। तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ। द टोटल लेंथ ऑफ द डार्क बाउंड्री इन फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। ये जो डार्क बाउंड्रीज हैं, वैसे तो ग्रे कलर की लाइटी बाउंड्रीज हैं, ये जितनी भी फिगर है, ये जो बाउंड्री की लेंथ है, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये पूरा लेंथ, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये जो पूरी लेंथ है बाउंड्री, बाउंड्री की, अगर मैं कोई और शेप बना दूं, ये ऐसा, है ना, ऐसा शेप बना दूं, तो ये जो पूरी बाउंड्री की जो लेंथ होगी, ये पूरी बाउंड्री की जो लेंथ होगी, इसी को अपन बोलेंगे पेरीमीटर। क्या याद रखना है आपको, पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी शेप के बाउंड्री, बाउंड्री की लेंथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कॉपी की ले लूं, इरेजर ले लूं, तो इसमें जो बाउंड्री, बाउंड्री है, इस पूरे का जो लेंथ होगा, जो लंबाई होगी, कैसे नापोगे, सर आप पहले ये लंबाई नाप लोगे, ये लंबाई कितनी है, फिर ये लंबाई कितनी है, फिर ये लंबाई कितनी है, सबको क्या कर दोगे, ऐड। तो उसी को बोलते हैं पेरीमीटर। बहुत इजी है। द सम ऑफ लेंथ ऑफ बॉर्डर अराउंड अ प्लेन फिगर इज नोन एज पेरीमीटर। एक प्लेन फिगर, ये सब के सब क्या है, प्लेन फिगर, एक ही प्लेन में आ गए हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक प्लेन से उठ गए हैं। जैसे मैं बोलूं ये, तो ये एक प्लेनर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये 3D है, 3 डायमेंशनल जगह चाहिए इसको, है ना। और ये प्लेनर,
प्लेनर मतलब एक प्लेन में आ गया, कहीं पर भी अगर आप रखोगे तो एक प्लेन में आ जाएगा, ऐसे उठेगा नहीं ऊपर और नीचे। तो एक प्लेन में किसी भी प्लेनर फिगर में जितनी भी बाउंड्री है, बॉर्डर है, उसका जो लेंथ है, उसका जो सम है, उसको अपन बोलेंगे पेरीमीटर। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात बस ये है, आपको ये याद रखना है कि जो पूरी बाउंड्री की जो लेंथ है उसको बोलते हैं पेरीमीटर, बस। ठीक है क्या? चलो तो आगे बढ़ते हैं फटाक से। पेरीमीटर क्या होता है? टोटल बाउंड्री तो रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है? देखो, वैसे तो आपको ज्योमेट्रिक में मैं वापस से सारी चीजें बताऊंगा, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, भले ही वो आपके ज्यादा काम का नहीं है, बट फिर भी अपन एक बार उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, है ना? ठीक है, वो सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। तो रेक्टेंगल में आपको यहां पर बता देता हूं, रेक्टेंगल चार साइडेड फिगर है, प्लेनर फिगर, चार साइड, देखो 1 2 3 4, है ना? चार साइड है, 1 2 3 4, चार साइड है, और हर एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, एक फोर साइडेड फिगर जिसके सारे एंगल 90 डिग्री हो, उसको अपन बोलेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है? ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है क्या? तो रेक्टेंगल, जैसे आप अपनी कोई भी कॉपी उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, आप अपनी कोई भी कॉपी या बुक उठा लो, वो जो आपका शेप होगा, ये क्या शेप होगा? रेक्टेंगल। आप अपने रूम के सामने वाली दीवार को पूरी को देखो तो वो कैसा शेप है? रेक्टेंगल। आप ये जो टीवी देख रहे हो, है ना, ये स्क्रीन जो देख रहे हो, ये कैसा शेप है? रेक्टेंगल। ये जो आपका शेप है, ये कैसा है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल मतलब ये सारे एंगल होने चाहिए 90 डिग्री। ये सारे एंगल कितने होने चाहिए? 90 डिग्री। ये सारे डिग्री 90 हो गए तो ये हो गया रेक्टेंगल। और अगर ये रेक्टेंगल हो गया तो आप नाप के देख लो किसी भी रेक्टेंगल में जो लंबाई यहां की आएगी, भैया कितनी आ रही है लंबाई? 24, तो इधर की भी उतनी ही आएगी, 24। 24। ठीक है, तो बराबर, ये अगर ये रेक्टेंगल है तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है क्या? बेसिक पता चल गया। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके सारे एंगल 90 होते हैं, जो चार साइडेड फिगर होता है, क्लोज्ड फिगर होता है, मतलब जहां से चालू हुआ वहीं से खत्म। ओके, तो इसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं, तो इसकी जो लंबी वाली साइड होती है इसको बोलते हैं लेंथ, और इसकी जो छोटी वाली साइड होती है इसको बोलते हैं विड्थ, ब्रेथ। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ। क्लियर हो गया? लंबी साइड किसी भी रेक्टेंगल को, जब भी आप कोई भी चीज उठा लो, कोई भी अपनी कॉपी उठा लो, कोई भी कॉपी उठा लो, ये जो शेप है ये कैसा शेप है? रेक्टेंगल। तो इसमें जो ये लंबी वाली साइड है इसको बोलते हैं लेंथ, और ये जो छोटी वाली साइड है इसको बोलते हैं ब्रेथ, बी। क्लियर? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये एल होगा तो ये भी एल होगा क्या? हाँ सर, आपने बोला दोनों बराबर होते हैं, तो अगर ये एल होगा तो ये भी क्या होगा? एल। और अगर ये बी होगा तो ये भी क्या होगा? बी। यस, तो ये एल तो ये भी एल, ये बी तो ये भी बी। तो टोटल बाउंड्री, टोटल बाउंड्री को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो मैं इसको लिख सकता हूं एल प्लस एल, 2L, बी प्लस बी, 2B। तो 2 कॉमन निकल गया, एल प्लस बी। ये आ गया पेरीमीटर का फॉर्मूला, जो आपको याद रखना है। नींद में भी याद रखना है। ठीक है, नींद में भी याद होना चाहिए कि एक रेक्टेंगल, अभी देखो इसमें ये लंबा है तो ये एल और ये बी, तो इसका भी पेरीमीटर तो वही होगा, एल प्लस बी आ गया 2 टाइम्स एल प्लस बी। आगे पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको याद रखना है, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, और रेक्टेंगल की जो बाउंड्री होगी वो होगी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 टाइम्स एल प्लस बी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। सर डायगोनल क्या होता है, हमको बता दीजिए, डायगोनल क्या होता है? ये क्या हो गया है? चलो, वो थोड़ा सा मैंने भूल से बटन दबा दिया था, है ना? चलो, तो डायगोनल, डायगोनल क्या होता है ये देख रहे थे अपन।
चलो, तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो चलो मैं आपको ये बात बता रहा था, इस बार सही बटन दबाएंगे, गलत बटन नहीं दबाएंगे। हाँ, जैसे कोई भी फिगर है, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल हो गया, या कोई 5 साइड वाला बोल देते हैं पेंटागन हो गया, है ना, कोई भी फिगर है, तो डायगोनल क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से, ध्यान से सुनना, पास आ जाओ बच्चों, पास आ जाओ एकदम, और एकदम ध्यान से सुनना, किसी भी वर्टेक्स से अपने पड़ोसी को छोड़ करके और बाकी वर्टेक्स में जो लाइन जुड़ती है उसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। क्या होता है सर, फिर से बता दो, किसी भी वर्टेक्स से अपने पड़ोसी वालों को छोड़ करके जो वर्टेक्स बचा उससे जो लाइन जुड़ती है उसको बोलते हैं डायगोनल। तो एक ये हो गया, यहां से और कोई है नहीं, यहां से ये दोनों तो पड़ोसी हो गए, एक ये, तो कितने डायगोनल होते हैं, दो। कितने डायगोनल होते हैं, दो। रेक्टेंगल के, स्क्वायर के, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जिनके 4 साइड होते हैं उनके कितने डायगोनल होंगे, दो। लिख लेना, एनी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर विल हैव 2 डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स होंगे बच्चों, 2 डायगोनल होंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि रेक्टेंगल में ये दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर। चलो यहां पर देखते हैं, यहां से भाई पड़ोसी पड़ोसी को छोड़ दो, बचे दो, उन दोनों को जोड़ दो तो ये भी डायगोनल। यहां से देखो पड़ोसी पड़ोसी को छोड़ दो तो ये और ये भी डायगोनल। अब यहां से देखो पड़ोसी को छोड़ दिए और यहां से इधर पड़ोसी को भी छोड़ दिए तो यहां ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, यहां एक और। कितने डायगोनल बने, 1 2 3 4 5, 5 डायगोनल बने। तो अपन को खैर वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि रेक्टेंगल में कितने डायगोनल होते हैं, 2। रेक्टेंगल में कितने डायगोनल होते हैं, 2। रेक्टेंगल में कितने डायगोनल होते हैं, 2। बस ये बात आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया डायगोनल 1 और ये हो गया डायगोनल 2। दोनों बराबर होते हैं तो किसी भी एक डायगोनल की लेंथ निकाल लेते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको नामकरण दे दूं ए बी सी डी, क्या नामकरण दे दिया, ए बी सी डी, तो देखो अब हमको ए सी निकालना है और ये लंबाई है एल और ये चौड़ाई है बी। यस और नो, हाँ। अब सर ये तो एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है क्या, कि सिर्फ मेरे को दिख रहा है, क्या आप लोगों को भी दिख रहा है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको। तो ये अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो आप देखो ये कितना है, लंबाई एल, ये कितना है, चौड़ाई बी, और यही तो था डायगोनल। तो अब यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, डायगोनल का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है ना यहां पर, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आपको मालूम है स्क्वायर जब भी उधर जाता है तो क्या बन जाता है, अंडर रूट। तो डी की वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब क्या सर ये फॉर्मूला याद रखना है, नहीं, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है। जब भी आएगा पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। अभी करेंगे एग्जांपल्स करेंगे तो आप टेंशन मत लो, सब चीज यहां पर होगा। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो हम तो हैं आपके साथ, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। स्क्वायर, अब स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है सर, रेक्टेंगल तो है लेकिन उसके चारों साइड बराबर हो। एक रेक्टेंगल जिसके चारों साइड बराबर हो, मतलब सारे एंगल भी 90 हो और सारे साइड भी बराबर हो। सारे साइड बराबर मतलब अगर ये ए तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अगर एल लोगे तो एल, साइड ऑफ ट्रायंगल एल लोगे तो ये एल, तो ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल। बात समझ में आ रही है। तो स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके चारों साइड क्या होते हैं, बराबर। एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके चारों साइड क्या होते हैं, बराबर, उसको अपन बोलते हैं स्क्वायर। मतलब स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, क्या याद रखना है, एक तो सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, 90 डिग्री होंगे और चारों साइड बराबर होगी। तो टोटल बाउंड्री, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आपका होता है टोटल बाउंड्री। तो टोटल बाउंड्री कितनी हो जाएगी, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, 4L। ये होता है पेरीमीटर, ये याद रखना है। नींद में भी याद रखना है, ठीक है, क्लियर।
नींद में भी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर कोई साइड है जिसका, कोई एक स्क्वायर है जिसका साइड है अगर L, तो उसका पेरीमीटर होगा 4L। अगर कोई साइड है जिसका पेरीमीटर, जिसका अगर कोई स्क्वायर है जिसका साइड है L, तो उसका पेरीमीटर होगा 4L, 4 गुना लंबाई का 4 गुना। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं फटाक से, है ना। डायगोनल, अब अगेन यहां पर भी सेम वही जो पाइथागोरस थ्योरम लगाए थे डायगोनल के लिए अपन ने रेक्टेंगल में, वही कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। अब ये भी L, ये भी L, तो ये कितना हो जाएगा L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। बस क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, ये वैल्यू आ जाएगी, सीधे से आपको डायगोनल आ जाएगा। तो डायगोनल की वैल्यू हो जाएगी रूट 2L स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2 रूट L स्क्वायर हो जाएगा। बस अब इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, रूट 2 अलग, रूट L स्क्वायर अलग, तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो रूट 2L। इसको अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, वैसे नहीं भी चाहोगे तो भी चलेगा, नींद में याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वैसे भी डायगोनल से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए, एक आध बार पाइथागोरस थ्योरम का कुछ सवाल आया है बस। आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल का पेरीमीटर, तो भैया आपको मालूम है ये क्या होता है, H, ये T, ये B, तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पूरा लिख देता हूं, पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर आपका हो जाएगा कितना, हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस। सिंपल, इजी है। टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा, H प्लस P प्लस B, हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस, इजी है। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की लेंथ, तो ऐड करना है, टोटल जो बाउंड्री है उसको आपको ऐड करना है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। देखो मैंने आपको बोला था ये लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि हाँ इसके बाद वाला एरिया वाला में काफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे, आपके 15-20 क्वेश्चंस हैं पिछले 10 साल में, तो सोचो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो पढ़ने के लिए ये पढ़ना जरूरी था, इसीलिए ये पहले लिया, नहीं तो पहले वो लेता, क्योंकि मैंने आपको बोला ना वेटेज के वाइज जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको पहले, फिर उसके बाद। बट कई बार क्या होता है, कुछ पढ़ने के लिए दूसरा चीज पढ़ना पड़ता है, भले वो उससे क्वेश्चन डायरेक्ट ना आ रहे हो। चलो तो देखो, द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क, क्या बोला, स्क्वायर पार्क, स्क्वायर मतलब सारे साइड्स बराबर, तो ये 100, तो ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100। आपको क्या बोला है, पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 100, 200, 300, 400, कितना हो जाएगा पेरीमीटर, 400। इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। देखो 2015 में पूछा गया था, कितना इजी सवाल था, मतलब आप इसके लिए, आपके लिए ये ओरल सवाल था, ये बनाने की भी जरूरत नहीं, 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगते, क्वेश्चन पढ़ा, टिक किया, आगे बढ़े। यस और नो, है ना। कमेंट सेक्शन में बताना इजी लगा कि नहीं लगा। अब देखो क्या बोला है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर है, व्हाट इज द लेंथ ए बी, अच्छा ये है ए बी सी डी, तो ये ए बी सी डी फिगर है, जिसमें आपको बोला ए बी इन रेक्टेंगल ए बी सी डी इज, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो आप देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, मेरे को बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, ए बी डी, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम आपका बोलता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना है आपका, हाइपोटेनियस, सबसे बड़ी साइड कितनी है, 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये इसका स्क्वायर प्लस ये तो बी है उसका स्क्वायर, यही तो चाहिए। हाँ सर यही चाहिए। तो 10 का स्क्वायर 100, 10 10 सा 100, 6 का स्क्वायर 6 6 सा 36 प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 100 में से 36 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 64, तो ये आ गया बी स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, अंडर रूट, तो बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 64। और आपको मालूम है अंडर रूट 64 का अंडर रूट क्या होता है, 8 8 सा 64, तो ये कितना होगा आपका 8, कितना होगा 8, तो 8 सेंटीमीटर, ए इज द करेक्ट आंसर। 2016 का इसी सवाल था, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना था और कुछ भी नहीं, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाना था। यस एकदम इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एकदम। द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर, क्या बोला, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, इनका पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का जो लेंथ है वो बराबर है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो साइड है वो है 16 और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है 18, तो बताओ इसका ब्रेथ कितना होगा। आप बोलोगे वाह सर सब कुछ तो दे दिया, फॉर्मूला आपने रटा दिया था, नींद में भी याद होना चाहिए था,
कि पेरीमीटर का फॉर्मूला, अब एक स्क्वायर है जिसका साइड है 16, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू 16, ठीक है। अब इसका लेंथ है 18, विड्थ मान लेता हूं b, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स l प्लस बी। याद है फॉर्मूला, अभी बोला था नींद में भी याद होना चाहिए, फॉर्मूला नींद में भी याद होना चाहिए। स्क्वायर का अगर साइड है l 16 तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 गुना। अब ये दोनों पेरीमीटर क्या बोला बराबर है 2 8 16 8 4 32 इज इक्वल टू 18 प्लस बी। तो ये प्लस में 18 उधर जाएगा तो माइनस, माइनस 18, 12 में से 8 गया 4, 2 में से गया 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 14, बी की वैल्यू आ गई 14, ए इज द करेक्ट आंसर। इसी था 2020 में पूछा गया डायरेक्ट सवाल पेरीमीटर का और कुछ भी नहीं। क्या बोला है कि स्क्वायर और एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर बराबर है, भैया आपने फॉर्मूला लगा दिया दोनों का और दोनों को बराबर कर दिया, बी की वैल्यू आ गई। इजी था एकदम मस्त, मजे में, मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, यस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको बोला राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें से दो परपेंडिकुलर साइड, मतलब ये होती है परपेंडिकुलर साइड, ये परपेंडिकुलर है आपस में, तो परपेंडिकुलर साइड दिए हुआ है 5 और 12, आपको बोला इसका पेरीमीटर बताओ, तो आप बोलोगे अच्छा अच्छा पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर के लिए ये निकालना पड़ेगा, तब तो तीनों को ऐड करते थे, याद आया ट्रायंगल में पेरीमीटर कैसे निकालते थे p प्लस बी प्लस एच, p प्लस बी प्लस एच, यही करते थे। चलो भैया तो आपने कह दिया कि ये 5 है ये 12 है और पेरीमीटर निकालो, तो सर पहले तो सबसे बड़ी साइड निकालनी पड़ेगी तब ना ऐड करेंगे, तो सर सबसे बड़ी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस को याद करो। अरे पाइथागोरस को याद मत करो, पाइथागोरस थ्योरम को याद करो। क्या था एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर 5 5 सा 25 एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169, तो एच की वैल्यू हो गई अंडर रूट 169। अरे आपको मालूम है 169 किसका स्क्वायर है 13 का, 13 13 जा 169, मैंने आपको बोला था ना याद करने के लिए। आप लाइन से पूरे लेक्चर्स देख रहे हो, नहीं देखे हो तो जाओ भैया पहले देखो पूरे लाइन से, प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, है ना। तो h की वैल्यू आ गई 13, अभी तो h की वैल्यू आई 13, उसको टिक मत कर देना, पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 5 प्लस 12 प्लस 13, 10 20 25 और 5 30, कितना हो जाएगा 30। कई लोग जोश जोश में ये आंसर आ गया, यस आंसर आ गया, 13 और टिक करके आ जाएंगे, भैया गलत हो जाएगा, है ना, जो मार्क्स मिलना था वो नहीं मिलेगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि आप सवाल को अच्छे से ध्यान में रखो कि भैया पूछा क्या है, आपको हाइपोटेनियस नहीं पूछा है, आपको पूछा है टोटल पेरीमीटर, तो 12 प्लस 13 प्लस 5 करके आपको आंसर देना था 30, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 30 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर, खत्म बस। अब देखो अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर इस चैप्टर से तो सिर्फ 4 ही सवाल थे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, भैया नेक्स्ट चैप्टर अभी जो एरिया आएगा ना उसमें देखो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यूज किए गए हैं, उसमें एरिया भी यूज किया गया है लेकिन पेरीमीटर भी यूज किया गया है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया गया है, तो इंपॉर्टेंट तो है ये चैप्टर, भले इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन आए हैं 4 सवाल आए हैं, है ना, तो डायरेक्ट आ जाएगा तो बहुत मस्त इजी सा है, 2 सेकंड में लगाएंगे फॉर्मूला और खट आंसर निकाल करके टिक करके आ जाएंगे, नवोदय में सिलेक्शन पक्का, है ना। चलो तो आपको और इसके बाद अगर कोई भी चीज की जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई भी चीज का अलग से एक्सप्लेनेशन चाहिए, सिर्फ कमेंट डाउन कर देना, और आप यहां तक वीडियो के लास्ट तक पहुंचे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत सारे इंटरटेनिंग गेम आप जब नवोदय पास भी कर लोगे 8th 9th में भी पहुंच जाओगे तब भी आपके लिए इंटरटेनिंग केबीसीज लाइव क्विजेज और ये सब चीज यहाँ पर आती रहेंगी, ठीक है। चलो तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एडुवेंशन की क्लासेस। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।